तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, शाम के 7 बज चुके हैं और हमारे पास में आ चुका है आपका 6 नवंबर को होने वाला कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का एकदम असली वाला पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के आपके गणित विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। टोटली प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से समझ लिया तो। देखो प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका गणित विषय का पेपर है। जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका गणित विषय का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। टोटल क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। टोटली सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। आप लोग इसको देख लेना और पूरा का पूरा पेपर समझ लेना। देख सकते हो प्यारे बच्चों, निर्देश आपको ये दिए गए पेपर के लिए। इसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इनको देख लें। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको मैं जैसा बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखने हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है 26 और 91 का एचसीएफ होगा। देखो प्यारे बच्चों 13 होगा। और अगला क्वेश्चन पूछा है रैखिक बहुपद x + by का शून्यक होगा। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा -b/a। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, जब a1 a2 बराबर है b1 b2 के मगर b1 b2 बराबर नहीं है c1 c2 के, तो रैखिक समीकरण युग्म का क्या हल होगा। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा का कोई हल नहीं होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, AP 2 7 12 का सार्वंतर क्या होगा प्यारे बच्चों। तो देखो 5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या दे रखा है। देखो, यदि एक बिंदु P से 0 केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA-PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो P कोण POA का बराबर होगा। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 50 डिग्री आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका 16:81 आ जाएगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, आप लोग इनको देख कर जाना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलो प्यारे बच्चों, आपको मैं रिक्त स्थानों की पूर्ति बता देता हूँ। पहला रिक्त स्थान पूछा है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे प्यारे बच्चों, समबाहु त्रिभुज होते हैं। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी कहलाती है, क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, x निर्देशांक कहलाती है, यानी कि भुज कहलाती है। और अब अगला क्वेश्चन, यदि मीनार की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा प्यारे बच्चों, 45 डिग्री का होगा। और अब अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों का संबंध है। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 गुणा माध्य, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होगा प्यारे बच्चों, 2πr, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव क्या होती है प्यारे बच्चों, शून्य होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, आपके पेपर में यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी गई है, तो चलो जोड़ी का मिलान और मैं आपको बता देता हूँ। जोड़ी का मिलान ऐसे पूरा करोगे आप लोग, 1 + cot स्क्वायर थीटा की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका कोसेक स्क्वायर थीटा से हो जाएगा। tan थीटा की जोड़ी प्यारे बच्चों आपकी sin थीटा बटे cos थीटा से मिल जाएगी। द्विघात समीकरण के विविधीकरण का मान प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, b² - 4ac आ जाएगा। द्विघात समीकरण का मानक रूप प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा ax² + bx + c = 0 के रूप का। और अब अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो देखो इसकी जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको कर लेना है b² - 4ac से। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे के बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी एपी के प्रथम n पदों के योगफल का सूत्र क्या होगा प्यारे बच्चों। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा SN = n/2 2a + n - 1 × d, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, मूल बिंदु से बिंदु XY की दूरी लिखिए। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा x² + y², इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। तो चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको दृष्टि रेखा की परिभाषा बताता हूँ
की दृष्टि रेखा की परिभाषा आपको किस प्रकार से लिख कर आनी होगी। एक एक क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ से देख लें, दृष्टि रेखा की परिभाषा ये पूछी गई है, इसको देख लें आप लोग। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? 2 हो सकती है। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र क्या होगा प्यारे बच्चों? 2 पाई r और बटे थीटा बटे 360, इसका राइट आंसर आ जाएगा। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होगा प्यारे बच्चों? पाई r/2h, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख लें जो कि आपके पेपर में सत्य असत पूछे गए हैं। सत्य असत आप लोग कैसे देखोगे? देखो पहला क्वेश्चन, √3 एक अपरिमेय संख्या है, असत्य हो जाएगा। 2, 4, 6, 8 समांतर श्रेणी है, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य हो जाएगा। बिंदुओं -4, 6 और 4, -6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक 0, 0, तो ये भी आपका सत्य होगा। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r/h होता है, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। और किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है प्यारे बच्चों, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के इन क्वेश्चन को देख लो। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 6 पूछा है, तो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को देख लो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये पूछा है, इसको भी देख लें और लिख लेना पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये पूछा गया है, यहाँ से आप लोग देख लें प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को। और 7 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, तो इसको भी देख लें आप लोग और अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख लें और अच्छे से याद करके जाना। 8 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी देख लें आप लोग और अच्छे से याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख लें आप लोग और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये लिखा है। 9 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, द्विघात बहुपद के शून्यक आपको ज्ञात करने हैं, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर आप आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देख सकते हो इस प्रकार से सभी के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ से बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये मैंने आपको बता दिया। 10 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये लिखे हैं, इसको देख लें और बराबर इनको समझ भी लें। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा गया है, इसको भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लेना। 11 के बाद में देखो इसके अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। और उसके अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा गया। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तरों को प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया है। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये पूछा गया है। 13 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा गया है। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा गया है, इसको भी देख लें पूरा का पूरा समझ लेना। 14 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा गया है, इसको भी देख लें और अच्छे प्रकार से इसको समझ लें। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को भी पढ़ लो। प्रश्न नंबर 13 जो दे रखा है ना आपका, इन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए थे। 15वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। 15 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा आपको। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख लें आप लोग और पूरा का पूरा समझ लें। और उसके बाद में देखो इसके अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और प्रश्न नंबर 17 का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा गया है, इसको देख लें। और 17 के बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लेना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। प्रश्न नंबर इसके अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लेना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 का उत्तर ये पूछा गया है। 19 के बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। ऐसे आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो और अच्छे से समझ लो। ए टू जेड सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक का पूरा पेपर और इस पेपर का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया। 21वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा गया है। और उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन का उत्तर ये पूछा गया है, इसको भी देख लें। प्रश्न नंबर 22 के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख लें आप लोग पूरा का पूरा समझ लें। और 22 के बाद में देखो इसके अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख लीजिएगा और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर अब आपको समझ में आ चुके होंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है, देख सकते हो। तो इसलिए मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बता दिया है। आप इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।